ये गोपियों को छोड़कर गोपाल चले गए। अब तो राधा और गोपियां सभी जमुना के किनारे होकर यमुना महारानी की वंदना करने लगी। यमुना महारानी, हमको ऐसा लगता है हमारे साथ में रास रचाया, हमारे साथ 6 महीने तक रहे, पूरी पूरी रात नाचे और तुम उस रास में नहीं आई, इसलिए कहीं तुम्हारे मन में ये भाव तो नहीं आ गया कि गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए तुमने गोपाल को छुपा लिया हो। जमुना महारानी प्रकट हो गई, हाथ जोड़कर राधे से बोली, राधे ये सौभाग्य हमारा कहाँ, गोविंद तो आते हैं, एक डुबकी मारकर चले जाते हैं, मुझे तो नाचने के लिए नहीं बुलाया, ये तो नसीब तुम्हारा है, ये तो सौभाग्य तुम्हारा है कि तुम गोविंद के साथ में नाच रही हो, मैंने तुम्हारे गोविंद को नहीं छुपाया है। गोपियां और आगे बढ़ी, तब तुलसी का वृक्ष मिल गया। तुलसी वृंदा गोविंद को बहुत प्यारी है। तुलसी को देखकर गोपियां कहने लगी, हो न हो हमें ऐसा लगता है वृंदा तुमने गोविंद को जरूर छुपा लिया होगा। जब तक भोग में तुलसी न रखी जाए गोविंद प्रसाद नहीं पाते। तुम तो अनन्य प्रेम करती हो, तुमने तो गोविंद को पाने के लिए अपना स्वरूप बदल लिया, तुम तो वृक्ष बन गई, तुमसे ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है, इसलिए तुम रास में नहीं आई। तुम्हें बुरा लगा होगा, गोविंद ने तुम्हें नहीं बुलाया, इसलिए गोविंद को तुमने छुपा लिया होगा। वृंदा बताओ गोविंद कहाँ है। तुलसी अपने रूप में प्रकट हो गई, हाथ जोड़कर बोली, राधे ये सौभाग्य तो तुम्हारा है कि तुम्हारे जैसी गोपियों के साथ गोविंद नाच रहे हैं, मैं तो यहाँ जड़ हो गई हूँ, जड़ होकर वृक्ष होकर तप कर रही हूँ, ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। गोपियां आगे बढ़ी। हमारे सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को विष्णु कहते हैं। पीपल के वृक्ष को पकड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं गोपाल तुम्हारे पास आए होंगे और तुमने छुपा लिए होंगे। पीपल ने भी मना कर दिया। ओहो हो, फिर तो गोपियों की स्थिति क्या हो गई। एक बार तो एक गोपी अपना शरीर भूल गई, कहने लगी, अरे अरे मैं तो कन्हैया हूँ। गोपी कहने लगी, मैं कृष्ण हूँ, आओ गोपियों मेरे साथ नाचो। एक गोपी बोली, नहीं नहीं तू तो गोपी है। नहीं, बोले मैं कृष्ण हूँ। दूसरी गोपी बोली, मैं कृष्ण हूँ। तीसरी गोपी बोली, मैं कृष्ण हूँ। गोपियां पागल हो गई, कहती है मैं कृष्ण हूँ, कहती है मैं कृष्ण हूँ। राधे ने समझाया, तुम एक भी कृष्ण नहीं हो, कृष्ण तो तुम्हें छोड़कर गए तो तुम पागल होकर शुद्ध भूल गई हो। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। गोपियां हाथ जोड़कर भगवान से वंदना कर रही हैं, गोविंद पहले तो तुमने हमारे साथ राज किया, रास करके चले गए छोड़कर, ये ठीक नहीं किया। गोविंद की याद कर उन्हें बुला रही है। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, 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 सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। गोविंद पहले तो तुम्हें रास नहीं रचाना था, सबसे पहली गलती तुम्हारी, तुमने हमारे साथ में रास रचाया और हमको बहकाया, सारे संसार को भुलाया, अपने से प्रेम कराया। जब हृदय लग गया, प्रेम और स्नेह हो गया, तब बीच में छोड़कर इस प्रकार दिल तोड़कर जाना उचित नहीं है। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है
किसी ने सहारा दे छोड़ा है किसी ने सहारा दे छोड़ा है किसी ने। गोविंद, यदि आप नहीं आए तो हमने संकल्प कर लिया है इसी यमुना में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। सारी गोपियां यमुना के किनारे खड़ी हो गई हैं, यमुना में कूदकर प्राण त्यागने की बात कर रही हैं। तभी राधे कह रही है, गोपियों मरने की जरूरत नहीं है, गोपाल आएंगे, मुझे भरोसा है। ये रो कर के राधा कह रही है, ये रो कर के राधा कह रही है, मेरे को देखा है किसी ने, मेरे मोह को देखा है किसी ने, ये उम्मीद तोड़ा है किसी ने दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। सहारा दे छोड़ा है किसी ने, सहारा दे छोड़ा है किसी ने, गोपियों की प्रार्थना सुनकर भगवान पुनः आ गए और गोपियों के साथ में पुनः रास किया। रास से आगे की पावन कथा मैं आपको अभी सुनाऊंगा। एक स्वागत के लिए आए हैं भैया, ये स्वागत कर ले, उसके बाद पावन कथा। बोले भागवत मैया की जय। हमारे बीच में गुरुजी और माँ भागवत जी का फूल माला से स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जी परिहार भोजाखेड़ी, श्री किशोर सिंह जी परिहार धूरिया उप सरपंच साहब, श्री दरबार सिंह जी पूर्व जनपद सदस्य बाजपुर, श्री श्याम जी बैरागी खजूरी सोलंकी, श्री जगदीश जी माली पूर्व सरपंच गरड़ा, सभी मंच पे आए और गुरुजी और माँ भगवत जी का स्वागत करें। मर्जी है आपकी। चली जा रही है उमर धीरे चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है। चली जा रही चली जा रही है उमर धीरे धीरे, सुबह शाम सुबह शाम
जा रही है उम्र धीरे बचपन भी खोया तूने जवानी भी खोई बचपन भी खोया तूने बचपन भी खोया जवानी भी खोई बुढ़ापे कहूँगा अदर इसके पश्चात हमारे बीच में नागूलाल जी बीओ साहब सीतामू वो भी उपस्थित हैं। पुरालाल जी उमर साहब सीतामू वो भी उपस्थित हैं। कृपया वो भी मंच पर आए और गुरु जी का और माँ भागवत जी का स्वागत करें। इसी के बीच में आप सभी लोग हमारे गांव मीनाखेड़ी में माँ भागवत जी का श्रवण करने आए हैं। मैं पूरे ग्रामवासी समिति एवं पूरे ग्रामवासी निवासियों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, माँ भागवत जी का ज्ञान प्राप्त करना ये एक सौभाग्य की बात है और हम ऐसे देश में निवास करते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद जब नदी में हमारी अस्थियां बहा दी जाएगी और उन अस्थियों को कोई कान लगा कर सुनेगा तो उसमें से भी आवाज आएगी। और हमारे बीच में राधेश्याम जी सेन साहब खजूदेवड़ा से पधारे हैं, वो भी गुरुजी और माँ भागवत जी का स्वागत करने आए। हर घड़ी याद तेरी आए सोतर बन गए और मैं फिर शाम तेरे नाम की जुगल बन हर घड़ी याद
तेरी आए सोतर बन के मैं फिरूं शाम तेरी मैं फिरूं शाम तेरी याद कर वादा जो किया था तूने परगट पर याद कर वादा जो किया था तूने परगट पर याद कर वादा जो किया था तूने परगट पर छोड़ेगा ना साथ हमसे ये कहा छोड़ेगा साथ ये कहा छल गया छलिया छल गया छलिया ओहो छल गया छलिया मुझको ये बन तेरी नाम की जोगन फिरूं शाम तेरी नाम की जोगन फिरूं शाम तेरी नाम की जोगन मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास की पावन कथा भगवान पुनः प्रकट हुए, गोपियों के साथ सुंदर नृत्य किया। गोपियों ने पूछा, गोपाल आप हमें छोड़कर क्यों गए थे? गोपाल ने कहा, गोपियों मैं तो उसी के हृदय में रहता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो, जहाँ काम क्रोध लोभ न हो, वही मेरा निवास है। गोपियों तुमने सुधार कर लिया, मैं आ गया। अब रास हो गया, अब कथा जल्दी जल्दी आगे बढ़नी चाहिए है? मथुरा में कंस मामा जी इंतजार कर रहे हैं, वहां भी तो जाना है? फिर शादी होनी है लाला की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस से मिलने गुरुजी आए, नारद जी महाराज। नारद जी ने कंस से कहा, क्यों खा खा के सोते रहते हो? मरने के दिन नजदीक आ गए हैं। अरे भैया ये बच्चा शोर क्यों कर रहे हैं? अरे ये कहाँ से पकड़ लाए हो भैया? शांति रखो, भी आगे बैठ जाते हैं छोटे बच्चे। अपनी अपनी मम्मी के पास बैठो, जाओ। तुम इकट्ठे बैठोगे तो शोर करोगे, एक भी शोर नहीं करेगा। थोड़ा तुम लोग पीछे जाओ, ये मानेंगे ही नहीं तो बानर है। पीछे बैठो तुम लोग, जाओ सब छोटे छोटे बच्चे सब पीछे बैठो। चलो बड़ी लड़की हो, इनको सबको लेके जाओ, पीछे लेके जाओ इनको, ये हल्ला काट रहे हैं। किसी को बात करते ना देख लूं, ठीक है? शांति से बैठो। प्यार से बोलो, राधे राधे। बात यह है कि छोटे बच्चे समझते तो है नहीं हम क्या बोल रहे हैं, कथा का क्या भाव है। अगर हम इनकी तरफ देखेंगे और ये बात कर रहे होंगे तो फिर हमारा भाव खराब हो जाता है। इसलिए बाकी तो क्या, बच्चे तो भगवान का रूप हैं। मैया बाप यहाँ है तो बच्चे कहाँ रहेंगे, यहीं बैठेंगे। अपने अपने बच्चों को लेके बैठोगी साथ तो थोड़ा शोर कम होगा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने कंस से कहा, खा खा के सो रहे हो, तुम्हें पता है मौत नजदीक है। तुम्हारे मारने वाला ब्रज में बड़ा हो गया है। क्या तैयारी करी है तुमने? बोले तैयारी तो मैंने बहुत करी, लेकिन मेरी सारी तैयारी फेल हो गई। क्या किया? बोले मैंने उसे मारने के लिए बड़े बड़े योद्धा भेजे, पूतना भेजी, आज तक लौट के नहीं आई। अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, व्योमासुर भेजा, अरिष्ठासुर भेजा, धैनी भेजा, बड़े बड़े राक्षस भेजे, एक भी लौट कर नहीं आया। बोले फिर भी सो रहा है, चिंता नहीं है तुझे मरने की? बोले चिंता तो पूरी है गुरुजी, करूं तो क्या? मुझे ये बताओ वो कैसा दिखता है? बोले काला काला है, सामरा है, सयाना है। अच्छा, बोले हाँ, और बहुत चालाक है, सावधान रहना। गुरुजी बताकर चले गए तो कंस का चिंतन बढ़ गया। अब तो दाल में सब्जी में जीरा आ जाए तो वो काला जीरा देखकर, दाल देखकर फेंक दे, अरे अरे इसे लाओ, ये तो मेरा काल है। अब वो काला ही काला दिखाई देता है। उसने कहा मारने की तैयारी कैसे करूं? बोले यज्ञ करता हूं, धनुष यज्ञ, उसी में मल्ल युद्ध करूंगा, पहलवानों की कुश्ती करवाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, वो भी आएगा, पहलवानों से कुश्ती करवा के मरवा दूंगा। धनुष यज्ञ का प्रोग्राम हो रहा है। चारों तरफ चिट्ठियां बट गईं। सारे ब्रज में जितने लोग रहते हैं सबको आना है मथुरा, लेकिन वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ अभी कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा है। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी सेनापति हैं। बोले सुनो, सारे जगह तो निमंत्रण बंटवा दिए मैंने, केवल नंद का रह गया है, तो तुम नंद जी के यहाँ निमंत्रण तुम दे के आओगे। अक्रूर जी जानते हो लाला जी के चाचा जी लगते हैं, लेकिन अब जब उनसे कहा कि तुम जाओगे निमंत्रण देने, तो अक्रूर जी समझ गए ये मरवाने के लिए बुलवा रहा है, इसलिए अक्रूर जी बहाने बनाने लगे। अरे महाराज जी, वो मुझे बहुत काम है ना यज्ञ के, मुझे यज्ञशाला बनवानी है, बहुत काम करने हैं ना, आप एक काम करिए किसी और को भेज दीजिए। अक्रूर जी सोच रहे हैं अभी तो लालाओं से मिला नहीं, पहली बार मिलने जाऊं तो मौत का लेटर लेकर जाऊं, इसलिए मैं पहला पत्र लेकर उनसे नहीं जा सकता, इसलिए बच रहे हैं, आप किसी और को भेज दो। लेकिन राधा का आदेश, राजा को पता है ये उनके चाचा जी है, ये जाएंगे निमंत्रण देंगे तो आना ही पड़ेगा। किसी और का निमंत्रण गया, आए नहीं आए, और नंद बाबा अकेले आ गए, बच्चे नहीं आए, तो इसलिए अक्रूर को जाना चाहिए। सुनो अक्रूर, ये निमंत्रण पत्र लो और वृंदावन जाओ। महाराज का आदेश है, नंद बाबा और पूरे परिवार को लेके आना है। सपरिवार का मतलब होता है बच्चे भी साथ में आए। अक्रूर ने मना तो बहुत किया, लेकिन चली नहीं। पहली बार मिलने के लिए जा रहे हैं, पत्र लेकर जा रहे हैं, रथ में बैठ गए, वृंदावन के लिए चल दिए। लेकिन गजब की बात देखिए, आप लोग मेरे साथ वृंदावन चलिए। शाम का समय है, सूर्य अस्त होने को जा रहे हैं, तो गांव में लोग सूर्य अस्त के समय अपनी अपनी गाय खेत से लेकर घर आते हैं। तो गोविंद अपनी गाय लेकर घर आ रहे हैं।
तम घोर जच्छुलित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून। गोविंद गाय लेकर आ रहे हैं। जानते हो गोपाल जी पूरे दिन गाय चराते हैं तो गाय की धूल उड़ उड़ के पूरे मुंह पर लग जाती है। गाय की धूल पूरे मुंह पे लगी हुई है और कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। तभी वृंदावन की तरफ से एक रथ आ रहा है। जैसे ही वो रथ देखा, रथ को देखकर कृष्ण बलराम रुक गए और धीरे धीरे रथ पास आया तो अक्रूर जी ने वो रथ को रोका। तो उन बच्चों ने देखा, बच्चों से पूछा, अरे अरे लालाओ यहाँ आना बेटा। बच्चे पास आए। अब पहली बार मिल रहे हैं तो पता तो है नहीं, बेटा आप किसके बेटे हो? तो बोले हम नंद बाबा के छोरा हैं। बोले तुमने हमें पहचाना? नहीं पहचाना, हम तुम्हारे काका जी हैं। लाला बोले आप तो पहली बार आए हो, हमारे जन्मदिन में तो आए नहीं, तो मैं कैसे पहचानूं? काका जी प्रणाम करते हैं। दोनों ने काका जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके जब अपने घर की तरफ ले गए, चलो काका जी घर चलो। घर पहुंचे, लाला ने आवाज लगा दी, बाबा मैया देखो कौन आया है। बाबा निकल के आए, कौन है? अक्रूर को देखा, अरे भैया जी आइए आइए, स्वागत है, बहुत दिनों बाद आए। आपको तो समय ही नहीं मिलता, इतने व्यस्त हो गए हो आप काम में, बिल्कुल समय नहीं मिलता। लालान के इतने इतने कार्यक्रम करे, उत्सव मनाए, एक भी उत्सव में नहीं आए आप। सिंहासन पर बिठाया, लाला से कहा जाओ जल्दी से पैर छुओ। दोनों लालाओं ने प्रणाम किया, जल लेकर आओ। दौड़ कर गए, जल लेकर आए और दोनों लाला पास में बैठ गए। नंद बाबा को पता है ये ऐसे नहीं आए हैं, कोई कारण होगा। धीरे से बोले, कैसे आए हो? कोई तो कारण होगा आने का। अक्रूर जी बताना नहीं चाहते, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। भैया जी वो महाराज कंस ने यज्ञ किया है ना, वो यज्ञ का निमंत्रण देने आया हूं। अच्छा अच्छा, निमंत्रण देने आए हो, अच्छा अच्छा ठीक है, चलेंगे। तो नीचे लाला बैठा, क्या कह रहा, बाबा हम भी चलेंगे। बच्चों को तो लगता है ना जाने का, बाबा हम भी चलेंगे। हमारो नाम ना लिखो जा कार्ड में। अक्रूर जी बोले, हाँ लाला लिखा है ना, सपरिवार, पूरे परिवार को जानो है। हो तो हम भी चलेंगे। जब ये कहा हम भी चलेंगे तो पीछे जसोदा रानी रसोई में थी, तो रसोदा रानी निकलकर आई। उन्होंने अक्रूर जी को प्रणाम किया, बाबा जी कि मैं निमंत्रण लेकर आया हूँ। किसका निमंत्रण लाए हो? मथुरा से महाराज का निमंत्रण है। अच्छा अच्छा, तो ये चले जाएंगे। लाला बोले, मैया क्या कह रही है? जे चले जाएंगे, हम भी जाएंगे। मैया बोले, चुप, हम भी जाएंगे। छोटे बच्चों का कहा काम है वहां पे, बड़े बड़े लोग जामे, चुप रहे। लाला बोलो, मैया हम इतने बड़े है गए हैं, 11 वर्ष 56 दिन के है गए, तू तो हमको कहूं जाने ही नहीं देगी, यही मार देगी जाई में बंद करके। मैया बोली, चुप, कहीं नहीं जाओगे, मैं छोरन को कहीं ना भेज सकूं। लाला बोले, कहीं नहीं जाने देगी? बोले ना, नहीं हम तो जाएंगे। बाबा हम भी जाएंगे, बाबा हम भी जाएंगे। बाबा ने धीरे से कह दिया, तो ठीक है, अब देखो क्या होगा। मैया के साथ सोते हैं, मैया के साथ खाते हैं। जब रात में एक ही पलंग पर सोए
और रात को 12 बजे आंख खुल गई तो गोपाल ने देखा मैया पलंग पर नहीं है। मैया अरे कहाँ गई? हमारे पलंग पर ही तो थी, कहाँ गई मैया? अब इधर देखा उधर देखा, जब कहीं मैया दिखाई नहीं दी तो पूरे महल में खोजने लगे, मैया अरे कहाँ है? इतनी रात है रही है और तू कहाँ चली गई? गोपाल मैया को खोज रहे हैं और मैया अपने भवन के सबसे अंदर वाले एक कमरे में चुपचाप दीवार के सहारे खड़ी थी। गोपाल पीछे से आए, ढूंढते ढूंढते कमरे में अंधेरा था, मैया के पीछे खड़े हो गए। मैया बोलती नहीं है। मैया क्या कर रही है यहाँ अंधेरे में? इतनी रात है कि सोई ना? मोको तो नींद ना आवे तेरे बिना, चल हमारे साथ सो। अब बोली नहीं तो घूमकर आगे आए और मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। जैसे ही पल्लू पकड़कर खींचा तो मैया ने घूमकर देखा तो माँ को पता चल गया है सुबह गोपाल चले जाएंगे। मैया की आंखों में आंसू देखकर गोपाल बोले, मैया रो रही है तू? कहाँ रह गए हो? ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनको कुछ पता ना है। मैया रो क्यों रही है? तेरी आंख में आंसू कहाँ है? मैया बोली, गोविंद मुझे पता चल गया है, तुम कल सुबह चले जाओगे। लाला बोले, नहीं मैया मैं तो मजाक कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैया, ना मैं कहीं ना जा रहा हूं मैया। मुझे सब पता है, तुमने अपने कपड़े की पोटली बांध के रख ली है, तुम मेरा मन बहला रहे हो। जैसे तैसे रात कटी, वृंदावन में ढोल पिट गया, कोई परदेसी आया है गोविंद को लेने के लिए। आज कोई ग्वाल गाय चराने नहीं गया, किसी गोपी के घर खाना नहीं बना। सारी गोपी और ग्वाल नंद बाबा के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। मैया भी आज गोविंद से बात नहीं कर रही है और गोपाल तैयार खड़े हैं जाने के लिए। नंद बाबा ने कपड़े पहने, बलराम ने कपड़े पहने, कन्हैया ने कपड़े पहने। कपड़ा पहनकर मैया के पैर छूने जब अंदर गए, मैया के चरणों में मत्था रखा और गोविंद ने कहा, मैया आशीर्वाद नहीं देगी? मैया ने कहा, लाला आशीर्वाद तो उसे दिया जाता है जो मांगता है, तुझे मांगने की जरूरत क्या है? मैंने तो सारा जीवन ही तुझे दे दिया है। सिर पर हाथ फेराया, कहा, गोपाल जाओगे? बोले हाँ। मानोगे? नहीं। बोले नहीं। महाराज गजब हो गया। अभी तो यशोदा रानी कुछ बोल नहीं रही है। जैसे ही नंद बाबा ने अपने भवन के महल के दरवाजे को खोला तो महाराज लाखों गोपियां सामने खड़ी थी, लाखों ग्वाल सामने खड़े। देखकर गोविंद भी घबरा गए। अरे तुमको किसने बताया? तुम क्यों आए हो यहाँ? गोपियां कहने लगी, गोविंद हमने सुना है तुम जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। बोले झूठ मत बोलो, तुम जा रहे हो, हमें सब पता चल गया है तुम जा रहे हो। अगर जाना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। जमीन पर लेट गए सब गोपी और ग्वाल। अगर जाना चाहते हो तो इस रथ को हमारे ऊपर से हाँक कर ले जाओ, अन्यथा हम जीवित नहीं रहेंगे। गोविंद ने सबको समझाया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ,
अक्रूर जी आए, अक्रूर ने रथ लगाया, जैसे तैसे गोविंद को रथ में बिठाया। जैसे ही रथ में बिठाकर आगे को चलने लगे, तब जसोदा रानी अपने हाथ में कुछ सामान लेकर भागने लगी। अरे गोविंद रुको, अरे रुको रुको रुको, अरे इसको रथ को रोको भाई। जब रथ के पीछे भागने लगी, अरे इस रथ को रोको, तो भागते भागते जब जसोदा रानी गिर गई, गोविंद ने पीछे मुड़कर देखा, मां रथ से कूद कर आए और एकदम मां को पकड़ लिया। क्या कर रही हो? वो बात कहे जो आज तक किसी ने नहीं कही। बोली, लाला मथुरा दूर है, रास्ते में भूख लगेगी, मैं इसमें माखन और मिश्री लाई हूं, ये रास्ते में खा लेना। हाथ में दिया और देकर एक बात कहने लगी, गोविंद मुझे माफ कर देना। माँ और बेटा से माफी? गोविंद बोले, माँ तुम मेरे हाथ जोड़ रही हो? हाँ, मुझे आज पहली बार पता चला तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम तो देवकी के बेटे हो। धोखे से वसुदेव यहां ले आए थे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अपराध किए, मैंने तुम्हें भूखा रखा, मैंने तुम्हें छड़ी से मारा, एक दिन तो मैंने तुम्हें ऊखल से भी बांध दिया था। गोपाल मुझे क्षमा कर देना। धड़ाम से गोविंद चरणों में गिर गए। माँ मैं तेरा बेटा हूं, किस पागल ने तुझसे कहा है कि मैं देवकी का बेटा हूं? मेरा जन्म हुआ तो तेरे आंचल में पला, दूध तूने पिलाया, चलना तूने सिखाया, खाना तूने सिखाया, गाना तूने सिखाया, नाचना तूने सिखाया, बोलना तूने सिखाया। तो कौन पागल कहता है मैं तेरा बेटा नहीं? और जो माँ अपने बेटे को इतना प्यार करेगी वो मार नहीं सकती, उसे मारने का पूरा अधिकार है। अगर तूने छड़ी उठाई, तूने मारा, तो तूने लाड़ किया था। यही एक सच्ची माँ का लाड़ है। अगर मैं तेरा पुत्र न होता तो तू मुझ पर छड़ी न उठाती। मैं तेरा पुत्र हूं, इसीलिए तूने अधिकार से छड़ी उठाई, इसलिए तू मेरे हाथ मत जोड़। मैया ने जाते जाते कहा, गोपाल हमें भूल तो नहीं जाओगे? गोपाल बोले, माँ मैं तुझे वचन देता हूं, ऐसा कोई पल नहीं जाएगा जब तेरी याद ना आएगी। हर पल तेरी याद में जीऊंगा, हर पल तेरी याद करके रहूंगा। और मैं जल्दी आऊंगा, तू क्यों घबरा रही है? आऊंगा। माँ को समझा के जैसे तैसे रथ में बैठे। आगे रथ बढ़ा तो महाराज गजब हो गया। गोपियों को पता चल गया, गोपियां जमीन पर लेट गई। गोविंद जाना चाहते हो तो हमारे ऊपर से रथ को हाँक कर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तुम्हारे बिना हमारी गाय के माखन का क्या होगा? तुम्हारे बिना हम किसका मुख देखकर रहेंगी? किसके साथ नाचेंगी गाएंगी? किसे अपना बनाएंगी? इसलिए गोविंद इससे अच्छा तो हमारी मौत है, रथ ऊपर से निकाल दो। गोविंद ने गोपियों को समझाया, मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। गोपियां समझ गई, गोविंद अब तुम कभी नहीं आओगे। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
पिया कहो कहो घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहो कहो। तुमको करीब देख कर खुद हो गए मरी, तुमको करीब देख कर खुद हो गए मरी। लगी मरज ऐसी लगी मरज दिखाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाने तुम्हें ढूंढे हम जाएगा गोविंद चले गए, दूर तक गोपियां निहारती रही। गोविंद का रथ जब तक दिखाई देता रहा, गोपियां रास्ते में खड़ी रही। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा है सब में दिल, उलझा है सब में दिल, उड़ाए कहा घनश्याम तुम्हें ढूंढने ओ घनश्याम तुम्हें ढूंढने, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए भोले विरह किया, भोले विरह किया जलाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। यहाँ तक गोविंद का रथ दिखाई देता रहा, वहाँ तक गोपियाँ गोविंद को देखती रहीं। रास्ते में भगवान ने सोचा अक्रूर चाचा जी का भ्रम मिटा दिया जाए कि कंस मुझे मार सकता है, मैं तो श्री हरि हूँ, इसलिए यमुना में डुबकी लगाने के लिए कह दिया। अक्रूर काका ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद अक्रूर काका ने देखा जल में गोविंद हैं, बाहर देखा तो गोविंद हैं, समझ गए ये तो श्री हरि हैं। भगवान ने रथ में बिठाया, मथुरा पहुंच गए। मथुरा में गोविंद पहुंचे। सुंदर वस्त्र आदरणीय धोबी जी ने पहनाए, पर जबरदस्ती पहनाए। वस्त्र दिए नहीं तो भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। एक श्रीदामा नाम के माली ने माला पहनाई।
एक सैरंध्री कुब्जा नाम की स्त्री ने चंदन लगाया, एक मदमस्त हाथी मारने को आया, भगवान ने उस हाथी का उद्धार किया। वो धनुष रखा था शिव जी का, उसे भी गोविंद ने तोड़ दिया। धनुष को तोड़ दिया। उसके बाद जिस सभा में भगवान को मारने के लिए मुष्टिक और चाणूर को बुलाया था, वहां गोविंद आ गए। मुष्टिक और चाणूर ने गोविंद की तरफ इशारा किया, आ जाओ, दो दो हाथ हो जाएं। गोविंद ने कहा, दो दो नहीं, चार चार हो जाएंगे, 2 मिनट का समय दो, बस सब हो जाएगा। मुष्टिक और चारूर लड़ते लड़ते गोविंद से इशारा करने लगे, बोले माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ। जैसे मैया का नाम लिया, कृष्ण और बलराम कूद पड़े। एक ने मुष्टिक को पकड़ा, एक ने चाणूर को पकड़ा, दोनों को घुमाना शुरू किया, एकदम ब्रह्मांड में फेंक दिया, आकाश में चले गए। बड़ी देर बाद आकर जमीन पर गिरे, दोनों के प्राण निकल गए और दौड़कर कंस को पकड़ लिया। कंस बोला, मुझे बचाओ। अरे मुष्टिक, अरे चाणूर। अब कोई चाणूर मुष्टिक नहीं है, सब गायब हो गए, भाग गए सब, मार दिए भगवान ने। कंस को पकड़ लिया। कंस बोले, मुझे छोड़ो। भगवान बोले, छोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है, पकड़ने वाला है। अरे मेरे बाल मत पकड़ो, केस मत पकड़ो, बड़ा कष्ट होता है। याद करो, तुमने भी मेरी माँ के केस पकड़े थे। मेरी माँ ने बहुत कहा था, भाई मुझे कष्ट हो रहा है, पर आप नहीं माने। आपने वो सारे अपराध किए जो एक भाई को नहीं करने चाहिए, उसका दंड तो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। कंस को पकड़कर गोविंद ने हिलाया और हिलाकर जब मारने का प्रयत्न किया तो कंस बोला, मुझे छोड़ दो, अब गलती नहीं करूंगा। भगवान जी बोले, अब क्षमा करने का कॉलम खत्म हो गया है, अब तो पार करने वाला चल रहा है। और भगवान ने घुमाया, तुरंत ऊपर फेंका, धड़ाम से नीचे गिरा, कंस के प्राण निकल गए। कंस को मार दिया भगवान ने। जेल में बंद हैं उग्रसेन जी महाराज, उन्हें निकाला। उन्होंने कहा कि तुमने कंस को मारा है, आप यहाँ के राजा हो जाओ। बोले, नहीं, राज्य आपका है, इसलिए राजा आप रहेंगे। उन्हें राजा बनाया। पहली बार वसुदेव और देवकी अपने माता पिता से मिले हैं। जैसे ही माता पिता से मिले, दोनों को प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम कर किया। वसुदेव और देवकी ने हृदय से लगाया, बेटा बहुत समय बाद तुमसे मिलना हो पाया। भगवान ने कहा, आपकी तपस्या का ही तो फल है कि कंस मामा का उद्धार कर दिया। भगवान पढ़ने के लिए गए सांदीपनि वेद विद्यालय। थोड़े समय में ही विद्या को प्राप्त करके आए। वहां मित्र सुदामा से मित्रता हो गई। उनकी कथा तो कल सुनाएंगे आपको। थोड़ा समय का अभाव रहता है तो कथाओं को छूते हुए निकलना पड़ता है। कथा तो बहुत लंबी है और आज जुलूस भी निकलना है, मूर्तियों का शोभा यात्रा, भगवान का विवाह भी करना है। तो थोड़ी थोड़ी कथा करते ही मैं अभी 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा शादी पर। लौटकर गोविंद घर आए। अब वसुदेव और देवकी ने सोचा लाला को भोजन प्रसादी कराना चाहिए, लेकिन लाला ब्रज की याद में भोजन नहीं करते। तो उद्धव जी से कहा, पूछो क्या परेशानी है। उद्धव मित्र हैं। उद्धव ने पूछा, क्यों भोजन क्यों नहीं कर रहे। बोले, इसलिए नहीं कर रहे, हमें अपने ब्रज की गोपियों की याद आ रही है। बोले, तो चले जाओ, पास में ही तो है, कितना दूर है। बोले, चले कैसे जाएं, परसों की बोल कर आए थे, इतने दिन हो गए, बात झूठी हो गई तो जा नहीं सकते। लीला है भगवान की।
मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और गुंजन की छां। मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मुझे गोपियों की याद आती है, मुझे माँ की याद आती है। उद्धव बोले चले जाओ, बोले जाऊंगा नहीं। अरे तो क्या याद करते उन गोपियों की, बिना पढ़ी लिखी गोपी, बिना पढ़े लिखे ग्वाल। देख लो कितना पढ़ा लिखा है, क्या कह रहा है, बिना पढ़ी लिखी गवार गोपिया। गोविंद बोले वैसे तो मैं चला जाता, लेकिन अब तो तुम्ही को भेजूंगा। मोहन ने उधों से वृंदावन जरा जाना। वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। अब तो तुम्ही को जाना पड़ेगा, वहाँ गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उन्हें ज्ञान तो तुम्ही को देना पड़ेगा। तो इसलिए एक पत्र लिख कर दिया, उद्धव तुम चले जाइए और गोपियों को मेरा पत्र दे आइए। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है। निरर्थक प्रेम के बस में बस ये ही गीत गाती है। हे प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव तुम चले जाइए। उद्धव पत्र लेकर गए, पत्र लेकर वहां पहुंचे तो ब्रजवासियों की स्थिति देखी, सब गोविंद की याद में घूमते रहते हैं। जैसे वृंदावन पहुंचे, छोटे छोटे सखा मिल गए, उनसे पूछा, अरे बच्चों नंदरानी का महल कहाँ है? सखाओं ने कहा, नंदरानी का महल? आप कौन हैं? बोले हम कृष्ण के मित्र हैं उद्धव। अच्छा अच्छा, तो आप चले जाइए, ये जो नदी बह रही है इस नदी के किनारे किनारे चले जाइए, जहाँ ये नदी खत्म होती है वहीं नंदरानी का महल है। जब से गोविंद गए हैं ब्रजवासियों ने रो रो कर अपने आंसुओं से नदी बहा दी है। उद्धव चक्कर में पड़ गए, ये क्या कह रहे हैं। जैसे ही नंदरानी के महल पर पहुंचे, अभी नंदरानी के महल की पुताई नहीं हुई, सफाई नहीं हुई। क्यों, किसके लिए सफाई कराएं जब रहने वाला ही कोई नहीं है। जब से गोविंद कहे कोई काम नहीं होता। उद्धव ने आवाज लगाई, अरे कोई है क्या इस महल में? बुढ़े नंदरानी और बाबा हैं, थोड़ा ऊंचा सुनते। नंद बाबा बोले, कौन है? अरे मैं हूँ, मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र उद्धव। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। हाथ पकड़कर ऊपर ले गए, आसन पर बिठा दिया। तो तुम कृष्ण के मित्र हो? बोले हाँ। तो अब वो इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास मिलने का कोई समय नहीं है। इतने दिनों बाद हमारी याद आई तो खुद न आकर मित्र भेज दिया है। नंद बाबा बोले, तो कोई बात नहीं है। कैसा है लाला हमारा? एक पत्र लाए। नंदरानी भी निकल आई। नंदरानी बोले, कौन आयो है? बोले, कृष्ण को मित्र आयो है। अच्छा अच्छा, काहे को आयो है? बोले, इसलिए आयो है कि उसने तुम्हारी याद करी है, कछु पत्र भेजो है। अच्छा तो बताओ मित्र उद्धव, मेरे गोविंद ने क्या संदेशा भेजा है? उद्धव ने उस पत्र को पढ़कर सुनाया। उस पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा है? मैया, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैया कहती है, जुग जुग जियो मेरे लाल, जब तक चंदा सूरज रहे तुम्हारा जस बना रहे। नीचे लिखा है, मैया
तेरी बहुत याद आती है। मैया बोली मेरी याद करता है, झूठ बोलता है। नीचे लिखा है माँ सच बता रहा हूं, तेरी सौगंध खा रहा हूं। यहाँ देव की जब भोजन की थाली आती है और मैं देखता हूं कि तू लाई होगी, जैसे मुड़ कर देखता हूं जब तू दिखती नहीं है तो मेरी नींद भी भाग जाती है। मैंने न जाने कितने दिनों से भोजन नहीं किया है माँ। और तो और क्या बताऊं, रात को मुझे नींद भी नहीं आती है। जब मैं रात को सोता था तो माँ तू मुझे लोरी सुनाती थी, गीत सुनाती थी, और जब मैं गीत सुनने के बाद भी सोता नहीं था तो तू डांट के सुलाती थी। न तो यहाँ कोई लोरी सुनाता है न कोई डांटता है, सब महाराज कहकर बात करते हैं। यहाँ कोई मुझे गाली नहीं देता, कोई मुझे मारता नहीं, कोई छड़ी नहीं दिखाता, सब महाराज कहते हैं। ये लाड़ ये दुलार मुझे यहाँ नहीं मिलता। क्या बोली मैया पता है? ए उद्धव धीरे बोल, धीरे, मारो लाला जग जाएगो। उद्धव बोले क्या कह रही है? लाला तो मथुरा छोड़ के आया हूँ। बोले नहीं नहीं, मारो लाला सो रहे हो, जग जाएगो, तनिक धीरे बोल। और उद्धव का हाथ पकड़ के महल में अंदर ले गई। एक अंदर अंधेरे कमरे में एक पालना में गोविंद की एक फोटो रखी है। उसे गोपाल समझकर दुलार करती रहती है, उसे लोरी सुनाती है, उसे माखन खिलाती है, उसे सुलाती है। जब सोता नहीं तो उसे डांटती है। उद्धव से कहा उद्धव धीरे बोलो, ये हमारा लाला सो रहा है, ये जग जाएगा। उद्धव ने जब माँ की ये स्थिति देखी कि मैं गोविंद के पास रहकर भी गोविंद के भाव में न डूब पाया, ये माँ कैसी है, गोविंद के भाव में इतनी पागल हो गई है। ये तो भक्ति है, ये तो प्रेम है। तू तो ज्ञानी है, ज्ञानी के अंदर प्रेम नहीं होता। इस ज्ञानी के ज्ञान की पर्दा फट गई और हाथ जोड़कर माँ से बोला माँ मैं तो समझता था कि ज्ञान ही ऊपर है, आज पता चला तेरा भाव उससे भी ऊपर है। जब तेरी ये स्थिति है तो गोपियों का क्या हाल होगा माँ, मुझे पता, गोपियां कहाँ हैं? एक छोटा सा सखा आया, उसने उद्धव का हाथ पकड़ा, बोले जाओ गोपियों के पास, निधिवन में गोपियां मिलेंगी। निधिवन में आए, एक पेड़ के नीचे छुप गए। गोपियां तो आज भी रास करती हैं। उन्हें तो एक गोपी को कृष्ण बना लेती हैं, दूसरी गोपी नाचती है, वो उसे कृष्ण समझती है और गलबैया डालकर खूब नाचती हैं। अरे देखो मारो लाला कितनो अच्छा लग रहे हो है। जब ये दृश्य देखा उद्धव बोले पागल हो गई हैं, कृष्ण तो मथुरा में है, ये यहाँ नाच रही है। उद्धव ने धीरे से आकर गोपियों से कहा ए गोपियों तुम मुझे जानती हो, मैं कौन हूँ? बोले हम नहीं जानते। और गोपियां बात नहीं कर रही। तब तक क्या हुआ, एक काला काला बोहरा आ गया। जैसे काला काला बोहरा आया, उन गोपियों ने उस बोहरे को देखा कि देखो देखो ये काला काला बोहरा आ गया है। उस बोहरे को देखकर दूसरी गोपी बोली इस बोहरे को तो बाद में देखना, मुझे एक बात बताओ, आज हमारे सपने में गोविंद आए। उद्धव सुन रहे हैं। एक गोपी बोली आज गोविंद मेरे सपने में आए और मुझसे बोले गोपी मुझे माखन नहीं खवावेगी, और मैंने मुतलिक सा मना कर दिया तो हमारी मटकी को फोड़ के भाग गए। एक गोपी बोली आज तो मुझे सोने नहीं दिया, पूरी रात नचाया। एक गोपी राधा से बोली राधे तुम्हारे सपने में नहीं आए श्याम। तो राधे कह रही है गोपियों जब से श्याम गए हैं तब से ये नींद भी बेरिन साथ ही चली गई है। तुम तो भली हो, सो लेती हो, स्वप्न में देख लेती हो, मैं तो क्या बताऊं, मुझे तो नींद ही नहीं आती। ये नींद बेरिन आती नहीं तो स्वप्न आए कैसे, या स्वप्न आए नहीं तो गोविंद आए कैसे। तब तक दूसरी गोपी बोली देखो ये काला काला बोहरा, ये भी श्याम है, वो भी काले हैं, ये भी काला है, वो भी छल करते हैं, ये भी छल करता है।
उन्होंने हमसे प्रेम किया, छोड़कर चले गए। इस बोहरे को देखो, फूल पर बैठता है, रस को लेता है और फूल के छोड़कर चला जाता है। उद्धव ये दृश्य देख रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, सब काले अजमा लिए हमने, सब चोर हैं। हमने सारे काले देख लिए, श्याम को देखा वो भी चोर है, इस बोहरे को देखा ये भी चोर है, सबरे काले चोर ही हैं। सब काले अजमाए, सब काले अजमाए, सब काले अजमाए, सब काले अजमाए, सब काले अजमाए। हमने सब काले देख लिए। गोपियां कह रही हैं, वो कृष्ण भी काले हैं, वो भी धोखेबाज हैं, और ये देखो बोहरा भी काला है, ये भी छलिया श्याम का मित्र होगा, उसी ने भेजा होगा। ये जितने काले हैं सब उसके मित्र हैं। और गोपियां क्या कह रही हैं? कौन कौन काले हैं? कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कर लगाए। कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। उड़ने लगे अपने धाम सजाए, सब काले अजमाए, सब काले अजमाए, सब काले अजमाए। कोयल का जब बच्चा होता है तो कोयल अपने बच्चे को पालने के लिए कौवा के यहाँ रख आती है, और कोयल समझती है, कौवा समझता मेरा बच्चा है, और काला समझ के उसको पालता रहता है। और जैसे ही वो बड़ा होता है तो उड़कर अपने घर चला जाता है। वैसे ही ये देखो, कोयल जो है, ये जो कौवा है, ये भी श्याम सुंदर का मित्र है। ये सब चोर है, सब छलिया है। कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कर लगाए। कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। उड़ने लगे अपने देश सधाए, सब काले अजमाए, सब काले अजमाए। सब हमने काले अजमा लिए। जितने काले हैं सब धोखेबाज हैं, सब छलिया हैं। उद्धव सुन रहे हैं पीछे। गोपियां कह रही हैं, वो सांप भी काला होता है। देख लो, कृष्ण का मैच कर रही है। कौवा काला, कोयल काली, और ये बोहरा काला, और वो सांप भी काला। ये सबरे उसी के मित्र हैं। काले सर पर है दबामी में, हंस हंस दूध पिलाए।
काले सर्प रहे तो गामी में हंस हंस दूध पिलाए। बोले भाई तपोरे गन लागे, चुगली में खाए उधो सब तारे अजमाए, 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 उधो सब तारे। गोपियों की ये बात सुनकर उद्धव सामने आ गए और गोपियों से बोले, गोपियों तुम तो बावली हो गई हो, कृष्ण तो वहां मथुरा में है और तुम यहाँ कृष्ण समझकर कहीं सर्प को टोकती हो, कहीं बोहरे को बोलती हो, कहीं कौआ को बोलती हो। अरे इस मन को गोविंद में लगाओ। क्या कह रहे हैं उद्धव जी? मन को किस में लगाओ? गोविंद में। तो गोपियां क्या कह रही हैं? अच्छा तो आप कौन हैं? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूँ। अच्छा तो मन कहाँ लगाए? बोले भगवान में। ठीक है। गोपियां अब क्या कह रही हैं सुनो उद्धव जी से। मन न भय 10 उधो मन रहे 10 मन अरे उद्धव आ गया। अब क्या करें? 10-20 मन है तो लगाए। विवाह होने वाला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव को पूरा ज्ञान दिया। जब उद्धव जी जाने लगे तो गोपियों ने डिग्री दे दी। क्या कहा? ऊधो सूधो है चलो। क्या कह रही है गोपियां उद्धव से? 6 महीने हो गए यहाँ उपदेश देते देते गोपियों को। जब उद्धव का पूरा ज्ञान शांत हो गया, गोपियों की शरणागति हो गई, तब गोपियां कहने लगी ऊधो सूधो है चलो। ऊधो सूधो है चलो, सुने गोपी के और ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी यहाँ से गोपियों को प्रणाम करके गए, भगवान से मिले। भगवान ने कहा हाँ ज्ञानी जी क्या हुआ? बोले प्रभु मैं समझ गया। बोले देख गोपी और ग्वाल सब मेरे पास ही रहते हैं, तुम्हें ज्ञान देने के लिए भेजा था। जरासंध है मथुरा के जो राजा थे, कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, उनके भाई हैं जरासंध। उन्हें पता चल गया हमारे सारे को मार दिया है, इसलिए उन्होंने चढ़ाई कर दी मथुरा पे। 17 बार आए, भगवान ने हरा दिए। 18वीं बार भगवान मथुरा छोड़कर भाग गए। पीछे से कालिया बन गया। वहां एक गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने मुचकुंद का चद्दर हटाकर कालियावन का उद्धार करा दिया। आगे रास्ते में रंती देव महाराज मिले, उनकी बेटी से बलराम का विवाह करा दिया और देवता का ध्यान किया। विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने समुद्र में द्वारिका बना दी और उसके राजा बन गए भगवान द्वारिकाधीश। राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी, नारद जी एक बार भगवान के गुण गा रहे थे, उन्हें भगवान के गुणों से प्रेम हो गया
रुक्मिणी ने ठान लिया मैं तो द्वारकाधीश से ही विवाह करूंगी। और द्वारकाधीश से विवाह करने के लिए उन्होंने एक पत्र भिजवा दिया और भाई छोटे रुक्मिणी ने सुषपाल से विवाह तय कर दिया। सुषपाल बारात लेके आ रहे हैं, इधर भगवान जी और रुक्मिणी जी उधर से गौरी पूजन करने के लिए आई और भगवान जी रथ से वहीं उतर गए और जैसे ही उन्होंने कात्यायनी मैया के गले में माला डाली तो गोपाल जी कात्यायनी के आगे खड़े हो गए और वो माला गोपाल जी के गले में पड़ गई। रुक्मिणी बोली आप कौन? बोले हम वही हैं जिसकी तुम याद कर रही थी। फटाक सीधे गोविंद ने भी माला डाल दी। बोले है वो काम, चलो बाद में देखेंगे। गोद में लिया, रथ में बिठाया और उड़ गए। जब उड़ गए तब सखा बोले अरे अरे ये लिए कौन है ले गया 10,000 सैनिक लगे रहे, गोविंद लेके उड़ गए। अरे ले गयो री रुको मेरे को कन्हैया ले गयो री, रुको मेरे को कन्हैया ले गयो री, रुको मेरे को कन्हैया ले गयो री, ले गयो री, रुको मेरे को कन्हैया ले गयो री, रुको मेरे को कन्हैया ले गयो री, रुको मेरे को कन्हैया। बहुत भरे सुपाल जी आए, बहुत भरे सुपाल जी आए, अपने बरातियों को लाए, अपने बरातियों को लाए। देखो ले गयो री, रुको मेरे को कन्हैया 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 ले गयो री, रुको मेरे को। भगवान ले गए, पीछे भाई भागा रुक्मी। भगवान ने उसको रथ के पहिए से बांध लिया। बलराम भैया ने पूछा ये कौन है? बोले ये साले साहब हैं। तो पहिए से क्यों बांध लिए? बोले लाने नहीं दे रहा था इसलिए बांध लिया, दहेज समझ के। अरे दहेज में साला में लाए? बोले हाँ। अरे इसको छोड़ दिया भगवान ने। बलराम जी ने कहा कि ये किसकी छोरी है? बोले कुंदनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी। बोले इसको वापस करो, इज्जत से बारात लेके जाएंगे। ऐसे शादी होगी क्या? राजा भीष्मक के पास सूचना पहुंच गई कि आपकी कन्या वापस आ जाएगी और भैया कायदे से बारात चढ़ के आएगी, कायदे से विवाह होगा, ऐसे विवाह नहीं होगा। तो भगवान आ रहे हैं। अरे आप लोग हल्ला बहुत करते हो, तुम्हारे भागने से क्या हो जाएगा? भगवान जी आएंगे तो यही। अब भगवान जी आ रहे हैं तो अब भगवान जी आएंगे तो आप लोग पहले बारात में चलो तो सही। अरे सुनो, तुम्हें तो आज मेरे यार की शादी का मनाओ माहौल। देवियों, रुक्मिणी जी आ गई हैं। रुक्मिणी जी के मेहंदी लगेगी, उधर तैयारी हो रही है और उधर लाला भी सज रहे हैं। अभी बारात जाएगी, शादी होगी, इसलिए सबसे पहले रुक्मिणी जी मेहंदी लगा रही हैं, सज रही हैं, अपनी बारात की तैयारी कर रही हैं। तो आप लोग भी नाचिए, गाइए और आनंद मनाइए। भगवान जी यहीं आएंगे, यहीं जयमाला होगी, सब काम यहीं होंगे। शांति से बैठे रहिए, जैसे नाचना है वो ही खड़ा हो केवल, ठीक है? रुक्मिणी जी के मेहंदी लगवाओ शांति से। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। देखो दो गोपियों, यहाँ रुक्मिणी जी सज रही है। अब जिसे जिसे सजाना है, नाचना, वो नाचते भी रहिए और आयोजन भी चलता रहेगा। दोनों भगवान जी को खड़ा कर दीजिए, जयमाला की तैयारी करिए। करवा करवा जयमाला पड़वा। माला भी चलवा दो और गाना भी चलने दो। रुक्मिणी जी भगवान जी के माला डाल रही हैं। तालियों की सेवा। अरे ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा दूल्हा जो कबहू न छूटे। अचल सुहागनी दिया लगा, सुहाग की दुनिया सहारो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। गुरुजी जो मुख्य यजमान है, पहले वो कन्यादान ले लें, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके लोग आते जाएं, कन्यादान लेते जाएं और नाचते जाएं, शांति बनाए रखें। 10 मिनट बस, घड़ी से लगा दी 10 मिनट। जल्दी जल्दी कन्यादान ले लो, समय बहुत कम है, 10 मिनट बचे हैं। और नाचते भी जाना, पता चले कि शांति से ही निपट गए। वृंदावन सन घन बसो, भंवर परे चहो, और दुल्हन प्यारी दूलानंद किशोर। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है संसार की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। नाचने वाले नाचते रहिए, आनंद करते रहिए। कन्यादान वाले पहले पुरुष ले ली, उसके बाद माताओं का नंबर आएगा। पुरुष पहले ले ली कन्यादान, फटाफट नाचते रहिए, गाते रहिए। अरे फोटो बाद में ले लेना भाई। घड़िए कैसी आई, घड़िए कैसी आई, घड़िए कैसी आई, टीचर हो रे खाई, टीचर हो रे खाई,
संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। अरे फोटो वोटो बाद में लेना, समय बहुत कम है, लोगों को जल्दी कन्यादान देने दो। हाँ, जिन्होंने ले लिया वो निकलते जाएं। वो ले अरे वो ले लेंगे आप। सखी सर धर कर आई, सखी सर धर कर आई, काग कन्या को स्टैंड रखा है उसमें लगा दो। कन्या को लाई, सभी मन में हर साथी, सभी मन में हर साथी, मंगल गीत है गाती, सुमंगल गीत है गाती। सत्य संसार कुमारी से घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जल्दी जल्दी कन्यादान लेके आप लोग हटते जाइए, फिर माताएं आएंगी, समय बहुत कम है। फोटो बाद में खिंचवाना, माताएं भी आ सकती हैं, पुरुष भी आए, जल्दी जल्दी फ्री हो जाएं। जिसे कन्यादान लेना है जल्दी ले लीजिए, समय नहीं है फिर। सखी सज धज कर आई, राज कन्या को लाई, राज कन्या को लाई। सभी मन में हर साथी, सभी मन में हर साथी, सुमंगल गीत है गाती, सुमंगल गीत है गाती हो। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी श्याम 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 की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी श्याम 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 की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। फूलों में सज रहे शुक्रिया लाल की। हेलो एक और हो गया।